आज हमारा क्वेश्चन है किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है। भाई किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब सबसे पहले हमें देखना भाई एक घंटे में, अगर हम देखेंगे एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। एक घंटे में अगर हम देखेंगे तो कितने 60 मिनट होते हैं। भाई पहले तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन मुझे सेकंड चाहिए तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। देखो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, 6 चौको 36 और ये 2 जीरो, तो हमें पता लगा एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो अब हमें पता लग गया 3600 सेकंड होते एक घंटे में। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते भाई, 60 और 12 सेकंड ये है, तो 60 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 72 सेकंड हो जाएंगे। अब मुझे इनका निकालना, क्या निकालना, प्रतिशत निकालना। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रतिशत निकालते तो कैसे निकालते भाई, 72 टोटल 72 ऊपर आएगा और टोटल नीचे आ जाएगा। ओके, और गुणा गया 100। भाई ऐसे निकालते हैं जैसे आपके 500 में से 400 नंबर आए, तो इसका प्रतिशत निकालना, गुणा 100 कर देंगे, तो भाई 0 से 0 कट गए, इस जीरो से ये 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 400 बटे 500 5। ओके, 5 8 40 और कितने 80% बन गए आपके। ऐसे हमारा इस 0 से ये 2 0 कट गए और 36 दूना 72, तो कितना बन रहा, 2% बन रहा, तो हमारा 2% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट भाई 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब 2 घंटे का एक दिन का, भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे भाई, और 2 घंटे का निकालना, तो इसका मतलब 2/24 गुणा गया 100। ओके, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो हमारा कितना 100/12। भाई इसको फिर अगर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्या 25/3 प्रतिशत आ रहा, जो कि हमारा बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, यदि 1400 का x% 119 हो तो x का मान निकालना। भाई 1400 का x% 119 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो x/100 क्योंकि परसेंट में, तो 100 गुणा गया 1400 बराबर के इतना वाला 119 बोल रहा है। भाई ये तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा ये, देखो अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा 119 गुणा गया 100 और बट्टे में कितना 1400, तो 0 से 0 कट गए भाई, तो कितना बच रहा है 119/14 बच रहा। भाई 14 से भाग दे दो, 14 से 119 को भाग देंगे तो 14 8 कितना होता है, 112 होता भाई। ठीक है, 14 8 कितना होता है, 112। 9 में से 2 गया 7, यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 0, 14 पंजे 70, तो 8.5 आ जाएगा हमारा। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट देखो भाई, 1000 के 25% के 1% का 1% क्या होगा, क्या भाई 1000 के 25%, भाई 1000 का 25% 25/100 हो जाएगा, गुणा गया 1/100 हो जाएगा, गुणा गया 1/100 हो जाएगा। भाई क्या होगा, भाई देखो 1 2 3 1 2 1 0 है, क्योंकि गुणा गुणा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 से कम तो 25 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 1 0 ये है और 2 0 है, तो 100 10 है कि कितना होता है 1000 होता है। भाई कितने जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है कि नहीं है ऊपर हमारे जी। अब जितने जीरो अपॉन में होते हैं, बट्टे में जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के आगे जीरो क्या लगता है, दशमलव होता है। 1 2 1 हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहला वाला करेक्ट आंसर है। ओके।